एवरीवन, आई एम डॉक्टर मीनल गर्ग, गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम मेरठ। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे कि ओवर द काउंटर अबॉर्शन पिल्स क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है कि अगर प्रेगनेंसी ठहर गई है और आप किसी रीजन से उस प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना चाहते, तो अक्सर लोग डॉक्टर को बिना दिखाए खुद ही मेडिकल स्टोर पर जाकर बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन, बिना किसी चेकअप के खुद ही अबॉर्शन पिल्स ले लेते हैं। और ये बहुत ही गलत ट्रेंड है। आई विल जस्ट टेल यू इन शॉर्ट व्हाई। देखिए, ये आपकी बच्चेदानी होती है, ठीक है ना। ये यूट्रस है, ये यूट्रस के अंदर का अस्तर है, ये नले हैं और ये ओवरी है। ये यूट्रस है जहाँ की बच्चा ठहरता है। पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो अंडा है और जो शुक्राणु है, उसका जो मिलन होता है ना, वो यूट्रस में नहीं होता, उसका मिलन होता है यहाँ ट्यूब में। बच्चा पहले यहाँ फर्टिलाइज होता है, फिर फर्टिलाइज होने के बाद कुछ दिन के बाद वो जाके ट्रैवल करता है आपके यूट्रस में। अब आमतौर पे तो प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है ना। और ईश्वर ने यूट्रस को एक कैपेसिटी दी है कि ईश्वर जो आपका यूट्रस है वो 9 महीने के लिए बड़ा हो सकता है। पर कभी किसी कारणवश अगर आपकी ट्यूब में कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई हार्मोन से कोई इन्फ्लुएंस हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहरी थी वो आगे नहीं बढ़ पाए, और इसको एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे कभी बात करेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई चेकअप नहीं कराया और आपने दवाई लेके मेडिकल स्टोर से खा ली और आपकी प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में ही ठहरी हुई, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो प्रेगनेंसी आपकी रप्चर हो सकती है। इसे बोलते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी रप्चर, क्योंकि ट्यूब में ये क्षमता नहीं है कि आपकी ट्यूब बढ़ पाए, प्रेगनेंसी को संभाल पाए। तो इसलिए अगर आप किसी भी कारणवश अपनी प्रेगनेंसी को नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं या कोई और मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तो इसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। आप अपने लोकल सिटी में अपने गायनेक को दिखाएं, वो आपका इंटरनल चेकअप करेंगी, अंदर से आपको देखेंगी। अगर उनको जरूरी लगेगा तो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी करेंगी। फिर जब वो कंफर्म कर लेंगी कि आपको कोई रिस्क नहीं है, मेडिकल अबॉर्शन आपके लिए सेफ है और आप दवाई ले सकती हैं, उसके बाद वो आपको दवाई देंगी। एंड शी विल टेल यू ऑल द पॉसिबल रिस्क एसोसिएटेड विद इट, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक केयर। थैंक यू।